नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने से YouTube चैनल पर। दोस्तों हम पढ़ने जा रहे हैं भाग की गुणनखंड विधि पर आधारित प्रश्न में पहला प्रश्न। इसको अगर ध्यान से समझ लिया तो आपके बहुत सारे प्रश्नों का सोल्यूशन आसानी से चुटकियों में हो जाएगा। शुरू करने से पहले आप सभी से निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ ही शेयर करना और लाइक करना आपका बनता है, आगे फॉरवर्ड करना बनता है। चलिए आते हैं हमारे प्रश्न की तरफ और इस पर ध्यान देते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, इसकी तरफ देखें। किसी संख्या में, है ना, कोई एक ऐसी संख्या होगी जिसमें 5, 7 और 11 से भाग देने पर, है ना, एक गुणनफल है 5, 7, 11, 11, 7, 77, 77 पंचे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एक संख्या हो गई। उस संख्या से भाग देने पर जो शेष है वो 3, 1 और 10 प्राप्त होने वाला है ना। तो यदि उसी संख्या में 5, 7 और 11 अर्थात 385 से भाग दे दें तो वास्तविक शेष कितना निकलेगा। इतनी सी बात है, इसको सॉल्व करना, ठीक है। इसको सॉल्व करने के लिए देखो सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर जो हमारी विधि है उसी के हिसाब से चलें। देखो यहाँ पर होता है भाजक, है ना, ये होता है भाज्य, अभी हमने समझा भी है, और साथ में यहाँ निकलता है शेष, ठीक है। इस तरीके से टेबल अगर अपन बना लें तो इस टेबल पर आप सोल्यूशन ढूंढ लेते हैं। बहुत ही आसान है, 1 सेकंड के अंदर आपका सोल्यूशन निकल आएगा। यहाँ पर आप रख लीजिए क्या क्या रखने हैं आपको। देखिए आपको एक रखना है यहाँ पे 5, 7 और 11, यही लिख के बोल रहा है वो। 5, 7 और 11 यहाँ पे रख लो, बड़ा आसान हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, देखिए 5, 7, 11 है यहाँ पर। अब कह रहा है कि आपके जो शेष है वो भी निकलेंगे, तो वो कितने, 3, 1 और 10 निकलेगा। अब वो संख्या निकालनी है। देखो संख्या निकालनी है तो यहाँ पर x है, हमें थोड़ा पता नहीं है कि इस संख्या में भाग दें तो शेष ये निकलेगा, फिर इसको भाग देंगे तो ये निकलेगा, ये पता नहीं है। तो अपन नीचे से ऊपर की तरफ चलने की कोशिश करते हैं, तो ये इसका मल्टीप्लाई करते हैं। जो कुछ नहीं पता हो तो क्या रख लेते हैं, 1 रख लेते हैं। जब 1 का करेंगे तो कितना हो जाएगा, भाज्य में भाजक का गुणा होता है, याद है, भाज्य गुणित भाजक धन से भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेष, भाजक गुणित भागफल धन शेष कर दो। तो बस यहीं से शुरुआत करते हैं। तो ये हो गया भाजक 11, भाज्य नहीं पता था तो 1 रख लिया, 11 एकम 11, और धन शेष जो है वो इसका इसमें हो जाएगा, तो वो कितना हो जाएगा आपका, प्लस कर देंगे इसको, तो ये हो जाएगा 11 एकम 11 और 10 21 हो जाएगा। तो ये आपका पहला आ गया यहाँ पे संख्या। अगला चलते हैं, यहाँ मैं करता चलता हूं, समझ में आ जाएगा। देखो क्या था, 11 इंटू 1 बराबर प्लस 10, तो ये हो गया 21। अगला देखें तो 7 का 21 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 21 इंटू 7 हो जाएगा, है ना। प्लस कितना करना है, तो यहाँ पे प्लस करेंगे अपन 1, कितना आ जाएगा, 7 एकम 7 और 7 दूनी 14, तो 147 प्लस 1 148, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 148 हो जाएगा। अभी 148 का किससे मल्टीप्लाई होगा, 5 से होगा, तो 5 से कर दीजिए, प्लस में 3 जोड़ देंगे, तो यहाँ पे कर लीजिए 8 पंचे 40 हासिल 4, 5 चौके 20, 4 24 की 4 हासिल 2, 5 एकम 5 और 2 7, तो ये हो जाएगा 740, इसमें 3 जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 743, है ना। 743, ये जो x की वैल्यू है यहाँ पे कितना जाएगा, 743। तो ये जो संख्या थी वो हमारी क्या निकल आई, 743 निकल आई। इसे मिटा देता हूं, बाद में अगर जरूरत पड़े तो पॉज करके निकाल लेना। 743 संख्या हमारी निकल आई। अब क्या कह रहा है, आगे बढ़ते हैं। यदि उसी संख्या में 5, 7, 11 अर्थात 385, 5, 7, 11 अर्थात 385 से भाग दें तो वास्तविक शेष कितना होगा। अभी यहाँ पर सिंपल सा वो दे दिया है अपन को, संख्या यहाँ पे अपन को निकल आई 743। इसको यहीं पे कर देता हूं, 743 में कितने का भाग देना, 385 से भाग दें तो कितना निकल आएगा। इसको सॉल्व कर लो। देखो ये कितनी बार जाएगा, ये यहाँ से ऑलमोस्ट आपका कितनी बार जाता दिखाई दे रहा है, एक बार ही दिख रहा है। 385, 350 दूनी 700 हो जाएगा, वो 15 दूनी 30, 30 और जुड़ जाएगा तो 580 हो जाएगा। हमारा इतना ज्यादा है नहीं, तो एक ही बार देते हैं, 385 यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है। यहाँ 13 में से 5 गए 8, यहाँ बचा 3, 13 में से 8 जाएंगे तो फिर बचेगा 5, और यहाँ पे बचेगा कितना आपका 6, 6 में से 3 गए 3।
358 जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। यही आपसे क्वेश्चन कह रहा था कि शेष कितना प्राप्त होगा, तो मूल शेष वास्तविक शेष आपका 358 प्राप्त होगा। ये विधि बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा, ये विधि आपको बहुत ज्यादा कारगर आएगी और ये सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपको जानना। अगले प्रश्न पे चलते हैं और समझते हैं। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं और इस पर गौर करते हैं। देखिए प्रश्न क्या कहता है, एक संख्या है उसको उत्तरोत्तर, है ना, एक संख्या को उत्तरोत्तर क्रमागत, है ना, इस तरीके से अपन जो वर्ड है इनको यूज करते हैं, तो एक तरीका है बोलने का, ये भाषा है मैथ की। एक संख्या को उत्तरोत्तर 7, 8 से भाग देने पर शेष क्रमशः 5 और 4 प्राप्त होता है। यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए तो प्राप्त होने वाला शेष बताइए। प्रोसेस वही है हमारी, क्रम हम वही रखेंगे। देखिए सबसे पहले क्या लिखते हैं हम यहाँ पे लिखते हैं भाज्य, यहाँ पर लिखते हैं भाजक, फिर यहाँ लिखते हैं भाज्य और फिर इधर लिख देते हैं शेष। कोई बुराई नहीं। अभी यहाँ पर हमारे सामने भाज्य कितना, जो भाज्य भाजक है वो कितना है, 7, 8 है और शेष कितना है हमारे पास, 5 और 4 है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। क्रम क्या था हमारे करने का, देखिए जब हम कुछ नहीं होता है तो 1 मान लेते हैं, 8 में 1 का गुणा कर दीजिए और 4 को प्लस कर दीजिए तो हमारा भाज्य गुणित भाजक धन शेष हो जाएगा। अभी 8 में 1 का गुणा करेंगे और प्लस करेंगे 4 तो कितना हो जाएगा, 8 एकम 8, 8 4 12 हो जाएगा। ये हो गया हमारा 12 आ गया भाज्य। अभी 7 में 12 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 12 इंटू 7, 12 6 72, 12 7 84, 84 और 5 कितना हो जाएगा, है ना, 89, 89। ठीक है, तो ये आपका 89 हो गया। अब जो संख्या आई आपके पास वो क्या कहला गई, 89 कहला गई। प्रश्न क्या कह रहा था उसको करने की कोशिश करते हैं। प्रश्न कह रहा था आपका कि यदि भाग का क्रम उल्टा कर दिया जाए तो प्राप्त होने वाला शेष बताइए। अभी भाग के क्रम को उल्टा कर दीजिए तो शेष अपने पास क्या आ जाएगा बताना है। संख्या कितनी हो गई, 89। ठीक है, अभी 89 में भाग का क्रम उल्टा कर दें, मतलब अभी हम 7 और 8 से भाग दे रहे थे तो अब किससे दे दें, 8 और 7 से भाग दे दें तो कितना शेष बचेगा। देखो 8 से 89 में भाग दीजिए, कितनी बार जाएगा आपका, 11 8 88, है ना, तो बचेगा 1, रिमेनिंग 88 बचेगा, है ना। 11 में 8 बार, 11 8 88 और 1 89, तो बचेगा सिर्फ 1 शेष आ गया आपका। और यहां से करिए तो ये कितनी बार जाएगा, 7 एकम 7, है ना, तो ये हो जाएगा आपका एक ही बार जाएगा और 7 3 10 और 1 11, ये आ जाएगा 4। तो आपके पास शेष कितना बचा, 1 और 4 जो आपका शेष बचा और यही आपका आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसकी तरफ देखें तो यहाँ पर समझे, किसी संख्या में 9 13 और 9 11 और 13 से भाग देने पर शेष मिलता है 10 0 और 12 प्राप्त होता है। तो पहले तो इतने को ही जमा लेते हैं, हमारे जमाने का क्रम वही था, है ना। हम यहाँ पर लिखते हैं भाजक, यहाँ पर लिख देते हैं भाज्य और इधर लिख देते हैं शेष। ठीक है, इसको साइड में लिख देंगे। भाजक भाज्य और शेष लिख लिया। अभी भाजक ढूंढो कितना है, 9 11 और 13 से भाग देने पर, तो यहाँ पे 9 से भाग देना है, 11 से भाग देना है और 13 से भाग देना है। जब आप भाग देंगे तो क्या निकलेगा, शेष निकलेगा। शेष कितना प्राप्त होगा, 10 0 और 12 प्राप्त होता है। तो पहले तो इधर से ही हम संख्या निकाल लें, जो संख्या निकलेगी उस संख्या में भाग का क्रम उलट दिया जाए तो पूर्ण शेष कितना होगा ये पूछ रहा है। तो पहले तो ये संख्या निकाले तब तो उसमें भाग का क्रम उल्टा होगा, इसको बदलना है। ठीक है, तो अब आते हैं इस संख्या को निकालने पे। देखो जब नहीं कुछ होता तो 1 मान लेते हैं, कितना हो गया, 13 एकम 13 प्लस 12, तो 13 और 12 कितना हो जाता है, 25 हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। अभी कितना है, 11 और 25, तो 11 में 25 का मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस 0 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा आपका, 11 इंटू 25 आप करोगे तो आ जाएगा 275। 275 में आप 9 का मल्टीप्लाई कर दीजिए प्लस 10 कर दीजिए तो कितना आ जाएगा,
2485 मैंने मल्टीप्लाई किया हुआ इसलिए मुझे आ गया। ठीक है, 2485 जो है वो संख्या निकल आई आपकी ये वाली 2485, है ना। जो ये संख्या निकली ये आपकी मेन संख्या बन गई। अब कह रहा है प्रश्न उसकी तरफ चले। क्या कह रहा है, यदि भाग का क्रम उलट दिया जाए तो पूर्ण शेष कितना होगा। अभी या तो इसको उलट दो, ठीक है, या नहीं उलटना है तो फिर सिंपल से तरीके से आगे बढ़ जाते हैं, है ना। वो तरीका क्या है जरा ध्यान दें। अब क्या करें अपन, है ना, अब करते हैं ये कि ये 9 है और ये 10 है, नहीं 9 है और एक ये 11 है और एक 13 है, इसका कर लो मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 99 इंटू 13। इसका कितना आ जाएगा आपका 1287 जो है आपका आंसर निकल आएगा इधर तक। तो इनके मल्टीप्लाई करने से आपको कितनी संख्या निकल के आई 1287, ये टोटल निकल गई। मैंने क्या कहा था, गुणनखंड जो है, ये जो गुणनखंड थे वो इस संख्या के थे, तो मैंने जब इसे गुणनखंड विधि से जब सॉल्व किया तो मेरे सामने क्या आ गई, ये संख्या निकल आई। अब इस संख्या का उलट के क्रम करूं या सीधा रखूं कोई फर्क नहीं पड़ना, इस संख्या का इस संख्या में मुझे भाग देना है और पूर्ण शेष बताना है कि वो कितना होगा। मैं यहीं पे कर देता हूं इसको सीधा सीधा, ये हो गया 2485, संख्या रख दीजिए, संख्या कितनी 1287, 1287 से आप कितनी बार जाएगा, तो देखो 12 दूनी 24, 87 ज्यादा हो रहा है तो एक ही बार आएगा, ये हो जाएगा 1287। अब यहाँ पे 5 15, 15 में से 7 जाएंगे 8 बचेगा, यहाँ बचा 7 17 हो जाएगा, 17 में से 8 जाएंगे तो 9 बच जाएगा, यहाँ बचा 3, 3 में से 2 जाएगा तो 1 बच जाएगा, यहाँ 1 में से 1 चला गया, 1 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा, है ना। तो ये कितना निकल आया 1189। तो जो 1189 है वही आपका वास्तविक आंसर कहलाएगा। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको ये बातें आपको समझ में आ रही होंगी। क्रम का जो क्वेश्चन करने का क्रम है बहुत ही सिंपल है और इनको ध्यान रखिएगा कैसे करना है ना। किसी संख्या में इतने से भाग देने पर इतना शेष बचता है, भाग के क्रम को उलट दिया जाए तो पूर्ण शेष कितना होगा, भाग के क्रम में अपन ने ये भाग किया, इसके क्रम में सीधा रखो उल्टा रखो, आपको आंसर यही निकल के आना है। जब संख्या हमें पता नहीं थी तो हमने इधर से संख्या निकाल ली, अब इसको इस संख्या से भाग दे दोगे तो यही शेष निकलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अगले प्रश्न की तरफ आते हैं और इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, किसी संख्या में 8, 9 और 10 से भाग देने पर शेष जो है 3, 4, 5 प्राप्त होता है। तो सबसे पहले तो संख्या निकाल लेते हैं। संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे लिखते हैं हम भाजक, ये हो गया भाज्य और ये हो गया आपका शेष। संख्या लिख लीजिए 8, 9 और 10, शेष कितना प्राप्त होता है 3, 4 और 5 प्राप्त होता है। ठीक है, जब अपन को कुछ नहीं पता होता तो 1 मान लेते हैं, 10 में 1 का गुणा कर दीजिए, 10 गुणित 1 प्लस 5 कर दीजिए, भाज्य गुणित भाजक धन शेष बराबर आपका जो है वो ये निकल आएगा, भाजक निकल आएगा, भाज्य बराबर भाजक गुणित भागफल धन शेष। जब भागफल कुछ नहीं पता हो तो हमने क्या 1 मान लेते हैं, 10 एकम 10 प्लस 5 तो हो जाएगा 5 15, है ना। 10 एकम 10 5 15, ये हो गया 15। अभी 15 का 9 से गुणा कर दीजिए प्लस 4 कर दीजिए, 9 15 नंबर 105 और 105 में 4 15 नंबर 135, 35 और 4 139 हो जाएगा। ठीक है, 139 में 8 का मल्टीप्लाई कर दीजिए और 3 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा आपका, लगभग आ जाएगा 1115। ठीक है, तो ये जो है वो आपका कितना निकल आया 1115, ये आपका n निकल आया 1115 नंबर निकल कर आ गया ये यहाँ तक। अब इससे आगे बढ़ते हैं। अब ये जो निकल आया वो संख्या निकल आई, अब प्रश्न जो कहेगा वैसा कर दीजिए। यदि उसी संख्या में 3, 5, 6, 8 से भाग दें तो कितना शेष प्राप्त होगा। तो 3, 5, 6, 8 होता कितना है भाई, 3, 4, 5 नहीं 3, 5, 6, 8, 5 यही 15, 15 6 का 90, 90 का 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 9 7 63 9 8 72, मतलब 720 हो जाएगा। 720 से इस संख्या में भाग दे दो, ये हो गया 1115 और ये हो गया 720। 720 में एक ही बार जाएगा, ये 720 हो जाएगा। एक बार भाग देंगे 720 आएगा तो रिमेनिंग कितना बचेगा, यहाँ जाओ 5, यहाँ बचा 11 में से 2 गए तो 9, अब यहाँ बचा 10, 10 में 7 गया 3, तो बचा आपका 395 और 395 भी आपका ये शेष होगा और यही आपका आंसर होगा। कोई बुराई मत रखना। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं।
चलिए आते हैं अगले प्रश्न पर। चलिए समझे, किसी संख्या में 5, 7 और 11 से भाग देने पर शेष 3, 1 और 10 बचता है। प्रोसेस पर आना, लास्ट प्रश्न है ना, अच्छे से समझना क्या होता है। यहाँ पे हम यहाँ पे लिखते हैं भाज्य, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं भाजक, फिर लिखेंगे हम यहाँ पे भाज्य और फिर हम लिखेंगे यहाँ पे शेष, है ना। भाजक कितना हमारे पास, संख्या से भाग देने पर, जिस संख्या से भाग दोगे तो वो आपका भाजक हो जाएगा। ये हो गया आपका भैया 5, ये हो जाएगा आपका 7 और ये हो जाएगा आपका 11। शेष कितना बच रहा है, ये बच रहा है 3, 1 और 10 बच रहा है। ठीक है, आगे क्या कर रहा है, यदि अंतिम भागफल 114 हो, तो यहाँ पे अपन को अंतिम भागफल अभी तक अपन क्या मान रहे थे, 1 मान रहे थे। अब अंतिम भागफल ही हमको इतना दे दिया, 114 दे दिया हो, तो वे संख्या ज्ञात करनी है, मतलब ये जो संख्या है ये निकालनी है। सिंपल सी तरीका है, इस पे क्या कर लो, है ना, 114 आपको ऑलरेडी दे दिया है, तो 114 में 11 का मल्टीप्लाई कर लो और प्लस 10 कर लो, है ना। तो प्लस 10 करना है, कितना आ जाएगा 114 में 11 का आपका अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 1255 10 1264, है ना, 1264 हो जाएगा। करके देख लेना, है ना, मेरे पास अभी मैंने किया हुआ था इसलिए मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ समय बचाने के लिए। नेक्स्ट आ जाएगा आपका, अब जो बची ये जो संख्या आई कितनी आई, 1264 आ गई। अभी 7 का गुणा कर दो, तो 1264 में 7 का गुणा करोगे और प्लस 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 6 7 चौके 28 की 8, 6 चौक 2, 6 7 42 की 42, है ना, 42 तो 43 44 की 4 हासिल 4, 7 दूनी 14, 15 16 17 18 के 8 हासिल 1 और 7 एकम 7 और 1 8, ये हो गए 8848 प्लस 1 हो जाएगी 8849, ये कितना हो जाएगा 8849 हो जाएगा। ठीक है, अभी 8849 को मल्टीप्लाई करना है किससे, 5 से, 8849 इंटू 5 प्लस 3, है ना। तब इसको करोगे तो कितना आ जाएगा, 8849 इंटू 5 प्लस 3 करोगे तो आ जाएगा आपका 44, है ना, इसको मल्टीप्लाई कर लेना। ठीक है, ये हो जाएगा 44248, कितना हो जाएगा 44248। तो जो आपकी संख्या है वो कितनी हो जाएगी यहाँ पे 44248, और यही संख्या आपको निकालने के लिए कहा था, तो ये आ जाएगा आपका आंसर। तो सवालों के क्रम जो है वो लगातार ऐसे बने रहेंगे और साथ ही आप सभी का साथ हमारे साथ बना रहेगा। इसी के साथ ही आशा करता हूं कि आपको शारदा अंक गणित की यूनिट 1 भाग 6 समझ में आया होगा। अगर आपको ये बात समझ में आई है और ये प्रश्न आपको समझ में आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ ही उसको शेयर जरूर करिएगा और लाइक करिएगा यदि आपने उसको पूरा देखा है तो। जल्दी ही हम लौटेंगे अपने नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए, जब तक कुछ खास नया नहीं है, लेते हैं इजाजत। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।